तो नमस्ते आप सभी को। अ, नमस्ते। नमस्ते पूनम जी। तो ये पूरा जो सेक्शन है सातवां, इसमें हम संधि विग्रह यान आसन यही सब देख रहे हैं। और अभी तक हमने देखा कि किन के साथ किस परिस्थिति में संधि करनी चाहिए, किस परिस्थिति में युद्ध करना चाहिए, किस परिस्थिति में स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उसी से हम आगे बढ़ेंगे। और इस अध्याय में हम अलग अलग प्रकार की संधियां, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलायंसेस, इसके बारे में देखेंगे। तो अगेन, अलायंस डज नॉट नेसेसरली मीन कि मित्र के साथ ही हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी संधि शत्रु के साथ भी हो सकती है, जहां आप एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, एक स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए उनके साथ अलाय करो। तो इ- इसलिए इसको केवल मित्र के साथ ऐसा नहीं देखना है, ये कोई भी हो सकता है जिनके साथ मिलकर आपको लगे कि आपका उद्देश्य आप पार कर सकते हो, आप आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन दैट। तो वी स्टार्ट फ्रॉम छठा अध्याय। पेज नंबर है, कहाँ गया, 432। ये ना मुझे, मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी हम ये कर लें। तो आई माइट नॉट रीड सब कुछ इसमें, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो पर शुरुआत में तो पढ़ लेती हूँ। विजिगीषु द्वितीयां प्रकृतिम एव अति संध्या। कि विजिगीषु जो जीतना चाहता है, वो दूसरे के साथ, अपना जो दूसरा राजा है, नेबरिंग राजा या कुछ भी, उनके साथ उसे संधि करनी चाहिए। सामंतम सहितम प्रयाणे योजये, त्वम इतो याहि, अहम इतो यास्यामि, समानो लाभ इति लाभ साम्य संधि वैषम्य विक्रम। तो कह रहे हैं कि वो जो है आपके सामने, जो आपके नेबरिंग वाले हैं, उनके साथ आप मिलकर ये आप डिसाइड करो कि कि ये जो भाग है, यहाँ की इस भाग में आप युद्ध करो, इधर की भाग में हम युद्ध करेंगे। सो यू डिवाइडेड। ठीक है, और अगर दोनों में लाभ एक जितना है तब तो संधि करो। अगर लाभ नहीं है, एक साइड ज्यादा लाभ है और दूसरी साइड कम लाभ है, तो देन यू हैव टू ऑब्वियसली गेट इनटू वॉर। तो बेसिकली आप अपने एरिया को डिवाइड कर लो। पर ये जो डिवीजन है वो अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, तो ये जब अलायंस करते हैं वही अलग अलग प्रकार के। लेट्स सी व्हाट संधि पर, परिप्रणिताश्च अपरिप्रणिताश्च। इसका अर्थ ये है, एक सेकेंड, दो मेजर कैटेगरीज हैं संधीज की। क्या है? परिपणित परित और अपरिपणित। परिपणित मतलब जो आप अलायंस करोगे उसमें किसको क्या, किसका क्या एरिया होगा, किसका क्या टाइम होगा, किसका क्या लाभ होगा, वगैरह वगैरह आप पहले ही डिसाइड करते हो। तो बेसिकली एन अलायंस विच हैज सम स्टिप्युलेटेड टर्म्स, कि अगर होता है तो इसका इतना भाग, फलाने का इतना भाग, वगैरह, या ये एरिया इनको मिलेगा, ये एरिया आपको मिलेगा, ये करने में आपको इतना सहयोग देना होगा, इनको इतना सहयोग देना होगा, वगैरह। तो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको कहेंगे परिपणित संधि। और जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पेसिफिकली कुछ नहीं है, इतना है कि अलायंस करना है, बट आगे का कुछ डिसिसिवली लिख कर रखा है ऐसा नहीं है, दैट इज अपरिपणित। तो देर इज अनस्टिपुलेटेड, ऐसे भी उसे कह सकते हैं। अब जो परिपणित संधि है उसमें भी अलग अलग प्रकार है। ठीक है, एक तो ये होता है जिसमें जो संधि आप करते हो उसमें एरिया वाइज करो। एरिया वाइज आप डिसाइड करोगे कि आप जिनके साथ अलायंस कर रहे हो उनको कहोगे ये एरिया आप रखो, ये दूसरा एरिया जो है वो हम रखेंगे। या एक एरिया पे आप चढ़ाई करो, दूसरे एरिया पे हम चढ़ाई करेंगे। तो इसके बारे में कैसे सोचो? तो हर बार बेसिकली ये रिपीट हो रहा है, सो आई विल नॉट, मैं सब कुछ पढ़ती नहीं हूँ, बट ये 12वां जो पैसेज है उसमें यह है परिपणित देशम। परिपणित स्टिप्युलेटेड रीजन, रीजन के हिसाब से आप डिवाइड कर देते हो। और जहां पर आपको लगे कि वो रीजन जो है, जो एरिया है, जोग्राफिकली कठिन है एक्सेस करना, वहां पर ज्यादा मतलब जंगल ज्यादा है, पर्वत ज्यादा है, ऊंच नीच वाली जमीन है, ये सब जहां पर ज्यादा है, वहां पर आप क्या करोगे? वो आप ट्राई करोगे कि जो आपका पार्टनर है उसको दे दो।
और जो जमीन सुलभ है, जो भूमि सुलभ है, जहां पे अटैक करना आसान है, आपसे लग के हो वगैरह वगैरह, वहां पर आप रखोगे। बेसिकली कभी भी जो डिवीजन करना है आपको, आप ये देख के करोगे कि आपका फायदा हो रहा है उसमें, उसमें आपका फायदा हो रहा है, वैसा आप करोगे। तो रीजन वाइज भी वही। द अदर इज टाइम संधि, जिसमें आप कहो अच्छा ये 6 महीने आप करो, आप देखो, दूसरे 6 महीने हम देखेंगे। 6 महीने आप इस जगह का फायदा उठाओ, नेक्स्ट 6 महीने हम इस जगह का फायदा उठाएंगे, ऐसे कुछ, ठीक है। इसमें भी अगर ऐसा है कि वर्षा की ऋतु है, उस समय चढ़ाई करना कठिन है, ठीक है, या फिर वो जगह ऐसा है जहां भी बहुत बर्फ पड़ा रहता है, तो गर्मी में करना सुलभ है वगैरह वगैरह, तो उस समय आपके पार्टनर को करने दो, जहां पर आपके लिए कठिन हो, और जो आपके लिए सुलभ हो वो आप करो। सो दिस इज परिणीत समय। पहला था परिणीत देश, दिस इज परिणीत समय, या परिपरिणित काल, काल समय। सो परिपरिणित देश, परिपरिणित काल। फिर तीसरा है रिसोर्सेस, अर्थ। इसमें कैसा है कि अर्थ बेसिकली इज ऑल्सो कार्य, कि जो रिसोर्सेस लगेंगे उस एफर्ट को करने में, उस हिसाब से आप डिवाइड करो। तो बेसिकली कार्य के हिसाब से, रिसोर्सेज या कार्य के हिसाब से, कि एक्स कार्य आप करो, वाई कार्य हम करेंगे। जैसे एक हम कहेंगे अच्छा वहां के लोग हैं, उनको उकसाने का काम आप करो, उसके बाद का जो काम है वो हम कर देंगे, ठीक है, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। सो बेसिकली यू डिवाइड द टास्क अकॉर्डिंग टू द वर्क्स, द एक्टिविटीज इन्वॉल्व। उस हिसाब से अगर आप डिवाइड करो तो वो हो जाएगा परिपरिणित अर्थ। फिर तो ये अर्थ, काल और देश, अब ये तीन है। अब इनमें आप कॉम्बिनेशंस करो, या तो देश काल, या तो देश कार्य, या तो कार्य काल, या तो देश कार्य काल, काल, तीनों, ठीक है। स्टिपुलेशंस देश पे हो सकता है, कार्य पे हो सकता है, या समय पे हो सकता है। सिमिलरली देश और समय पे हो सकता है, समय और कार्य पे हो सकता है, देश और कार्य पे हो सकता है, या देश कार्य काल, तीनों पे हो सकता है। सो इस तरीके से देखा जाए, इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, तो 7 प्रकार की परिपणिता संधि हो सकती है, ठीक है। जिसपे आप फाइनली कैसे यू विल अग्री कि आपको और सामने वाले को, जहां पर वो यू अचीव दैट सर्टेन स्टेट ऑफ नेगोशिएशन, हम भले ही कितना कहे कि मुझको मेरे फायदे में जो हो वो मैं करूंगा, पर सामने वाला भी तो वो देखेगा ना। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अरे जो सुलभ समय है तब हम करेंगे, तो ऑब्वियसली सामने वाला भी तो वही देखेगा कि उसके लिए कौन सा सुलभ है। सो देयर विल ऑलवेज बी एन इवेंचुअल नेगोशिएशन, जिसमें आप थोड़ा ले दे के फाइनली विल से अच्छा इस तरीके से करेंगे जिसमें दोनों का समान लाभ हो। क्योंकि अगर दोनों का लाभ इक्विवेलेंट टू देयर एफर्ट या पावर ये ना हो, तो क्या होगा, एक साइड जो है वो संधि मेंटेन करने में उसके उसके लिए कोई फायदा नहीं होगा। उस केस में वी विल सी आगे कि उस केस में भी देयर विल बी सर्टेन सिचुएशंस जिसमें आपको लगे भले अभी मेरा फायदा कम है, पर आगे जाके फायदा ज्यादा हो सकता है, या मुझे इसमें कुछ नहीं तो शत्रु के घर पे एंट्री मिल सकती है, और शत्रु को मैं, मतलब जो पार्टनर है उसको आगे जाके मैं वीक कर सकता हूँ, और इसीलिए भले अभी मुझे कम गेन है तो भी मैं कर लेता हूँ। सो देन देयर विल बी मेनी अदर कंसिडरेशंस जो आप करेंगे जब आप इवेंचुअली संधि में करते हो, बिकॉज आप नेगोशिएट करोगे तभी भी आप फ्यूचर, भविष्य का भी देखोगे कि क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। अभी मुझे मटेरियल गेन अगर कम भी हो, तो स्ट्रेटेजिक गेन्स हैं क्या, या ये भी हो सकता है कि चलो उस बहाने मैं इसको उपकार कर दूं। इफ मेरा सच्ची में क्लोज फ्रेंड है, तो उस केस में उपकार की भावना से भी मैं कर सकता हूँ ताकि वो मेरे लिए लॉयल रहे। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये सब नहीं दिया है, इसमें बेसिकली उन्होंने अलग अलग प्रकार की संधियों की बात करी है, और इसमें यही है कि अपने हिसाब से जिसमें आपको फायदा हो रहा है वैसे आप करो। फिर अ, अपरिपरिणित, तो अपरिपरिणित जैसे मैंने कहा कि कोई स्टिपुलेशन कुछ नहीं है, या तो सपोज अपनी परिस्थिति या सामने वाले की परिस्थिति, इट कुड बी एनी, राइट,
ऐसी है कि उनको मालूम है कि उनके यहाँ पर, गुजराती में कहते हैं ना कि बड़वो थी जाए, रेबेलियन हो जाएगा उनके देश में, या तो कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई है, या बहुत ही परिस्थिति, बहुत ही, वहां का जो राजा है वो स्वयं किसी एडिक्शन, व्यसन में पड़ा हुआ है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो उस केस में वो राजा के भी हित में शायद हो सकता है कि आप केवल संधि कर लो, आप मुझे बचा लो, या उनको लग रहा है कि अच्छा अभी कोई आक्रमण करने वाला है मुझ पर, इस अपने देश पे अभी कोई आक्रमण होने वाला है, आई डोंट हैव एनी बार्गेनिंग पावर, इन दैट केस विदाउट एनी स्टिपुलेशन आई से मैं आपके साथ काम करूंगा। या सामने वाला प्रेशराइज करके कह सकता है कि नथिंग डूइंग, आई विल हेल्प यू, अगर आप मेरी सारे ये बात मान लो। एंड ही विल बी लाइक ठीक है, सो देयर आर नो स्पेसिफिक लेन देन, नो स्पेसिफिक बाउंड्रीज ड्रॉन, एनीथिंग, बट इट इज एन अनस्टेपुलेटेड संधि, स्पेशली जब एक पार्टी के पास कोई भी बार्गेनिंग पावर ना हो, या परिस्थिति ऐसी हो कि बार्गेनिंग पावर रह ना गया, तो दैट सिचुएशन विल बी अपरिपर्ण। फिर बेसिकली संधि का वो कह रहे हैं कि ये प्रयोजन है, सामंतेन एवे सामंतन सामंतम विद्वान आयोज्य विग्रहे ततो अन्यस्य हरेत भूमि छित्वा पक्षम समन्ततः। बेसिकली वो कह रहे हैं कि आपके सपोज दो नेबर्स हैं, या आपका नेबर और नेबर का नेबर, तो आप संधि इस प्रकार से करिए, इस तरीके से करिए कि वो दोनों आपस में भिड़ जाए, और आपका अलाय तो ठीक है, पर आपका जो शत्रु है, जो जिसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, आप बेसिकली एक एंड पे उसे आपके अलाय के साथ युद्ध में बिजी रखिए, दूसरे एंड पे आप उसका कब्जा कर लीजिए, जमीन ले लीजिए, जो भी। तो जैसे हम आजकल देखते हैं ना कि दो फ्रंट्स पे वॉर होता है, चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान एक तरफ कुछ करेगा, चाइना दूसरी बॉर्डर पे परेशान करेगा, हम एक तरफ बिजी है तो वो दूसरी बॉर्डर पे लेने का परेशान करेगा, इनफैक्ट वो ही चाइना पिम्प्स अप पाकिस्तान, है ना, चाइना जानबूझ के पाकिस्तान को ये करता है ताकि हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो सके। सो दिस आर द काइंड ऑफ टैक्टिक्स विच इवन कौटिल्य इज टॉकिंग अबाउट, कि इस तरीके से आपको संधि करनी चाहिए ताकि आप शत्रु को दो फ्रंट्स पर परेशान कर सको, एक एंड पे बिजी रखे, आपको जो उनसे हथियाना हो वो हथिया ले सको। फिर संधि के संधि के चार, कैसे कहूं, चार प्रकार भी नहीं, पर चार स्टेजेस जैसा आप कह सकते हैं। एक है अ, अ, अकृत चिकीर्षा, कृत श्लेषण, कृत विदूषण, विदूषण, अवशीर्ण क्रियाच। तो इसके चार स्टेजेस भी नहीं, बट अलग अलग प्रकार ही कह सकते हो, बट लिटिल डिफरेंट। पहले में संधि हो चुकी है, और मतलब वो संधि को करे कैसे, व्हाट आर द स्टिपुलेशंस, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, वो है। इसमें अभी डिफरेंट वे ऑफ कटिंग, ये कैटेगराइजेशन थोड़ा सा अलग है। कैसा अलग है? तो अकृत चिकीर्षा, अकृत चिकीर्षा इज आपको किसी से संधि करनी है, चिकीर्षा इज अ डिजायर, अकृत हुआ नहीं है, तो डिजायर टू डू अ संधि, तो उसका प्री प्रोसेस, आप ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो विथ अ डिजायर की संधि करनी है, पर संधि अभी तक हुई नहीं, ठीक है, दैट इज एक प्रकार, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ संधि। द दूसरा प्रकार इज कृत श्लेषण, हो चुकी है संधि, और दोनों ही जो सहयोगी हैं वो लोग उस संधि के नियमानुरूप काम करते हैं, कि संधि में है कि अच्छा इसको ये करना है, इसको वो करना है, वो संधि के नियमों का आदर करते हुए दे प्रोसीड टुवर्ड्स दैट, टुवर्ड्स मेकिंग दैट संधि हैपन। तीसरा है कृत विदूषण, संधि कर ली है, पर कोई ना कोई कारण से इट इज नॉट वर्किंग आउट, तो सामने वाले का कुछ तो गड़बड़ का बहाना उठाकर आप उस संधि को तोड़ देते हैं, या सामने वाला उस संधि को तोड़ रहा है, कोई ना कोई बहाना तो क्या, बट ऐसा कोई पॉइंट उठाकर जिसमें वायोलेशन ऑफ द संधि हुआ है, तो वो नियम जो संधि का है वो वायोलेट हुआ है, ये
पॉइंट लेकर हम या सामने वाले उस संधि को तोड़ देते हैं, दैट इज कृत विदूषण. सो इट बिकम्स दूषित संधि एंड यू आर ट्राइंग टू ब्रेक दैट संधि. एंड द लास्ट वन इज अवशीर्ण क्रिया. अवशीर्ण क्रिया में क्या है कि आप जनरली हम संधि की बात करते हैं तो दो राजा राजा में ऐसे हम बात करते हैं, ठीक है, कि दो राज्य राज्य में या राजा राजा में संधि हुई. परंतु दिस इज नॉट एग्जैक्टली एन अलायंस ऑफ दैट सॉर्ट. पर आपका कोई सेवक या मंत्री या सामने वाला का कोई सेवक या मंत्री, ऑफिसर या सेनापति या जो भी हो, उनके साथ कहा गया, उनके साथ प्रतिसंधि, मतलब से कोई आपके लिए काम करता था, फिर वो दुश्मन के एंड पे चला गया, शत्रु के एंड पे चला गया, फिर वापस आपके साथ आया, उसको प्रतिसंधि होगा अगर आप वो संधि करते हैं तो, ठीक है. और इस प्रकार के संधि को अवशीर्ण ऐसे कहेंगे, अवशीर्ण. अब इसमें द राजा हैज टू बी वेरी केयरफुल. इसके भी अलग अलग प्रकार है. क्या क्या प्रकार है? तस्याम गता गतः चतुर्विध. चार प्रकार है उसमें, कि आना जाना, वो जो लोग हैं वो आए आपकी तरफ और सामने के साइड, उसमें भी चार प्रकार है. डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार से आना जाना होता है, आप संधि करे या नहीं, आप प्रतिसंधि रीसंधि करे या नहीं, वो उस पर निर्भर करेगा. तो क्या है? कारणात गत, कारणात गतो आगत, और कारणात गतो आगतो, विपरीत अकारणात गतो आगतो, कारणात गतो अकारणात आगतो, और अकारणात गतो कारणात आगतो. ये चार प्रकार है. इसका अर्थ क्या? कारणात गतो कारणात आगतो मतलब कोई कारणवश, कोई जस्टिफाइड कारणवश वो आपको छोड़ के चला गया. कुछ तो आपने किया या कुछ तो आप, नॉट विथ हिज ओन गुड, नॉट विथ हिज दोषा, पर विद द दोषा ऑफ द पार्टी ऑफ द राजा. कोई जेन्यून कारणवश वो शत्रु साइड चला गया और वहां पर ऐसा कुछ हुआ, कोई जेन्यून कारणवश वो वापस आ गया. दैट इज वन टाइप. अकारण गतो अकारण आगतो, हुआ कुछ नहीं था, अपने ही कोई विम के कारण वो चला गया, अपने ही विम के कारण वापस आ गया, शत्रु ने भी उसे कुछ किया नहीं है सामने वाले ने. दैट इज अकारण गता आगत. गत इज जाना, आगत इज आ जाना. गच्छ आगच्छ सेम थिंग, इसका वो पार्टिसिपल फॉर्म है. टू टू गो एंड टू आगत इज टू कम बैक. तो ये दो प्रकार हो गए. दूसरा, कारणात गत अकारणात आगत. गए तो किसी कारण से थे, पर बिना किसी जस्टिफाइबल रीजन के वो वापस आ गए. और अकारणात गत कारणात आगत, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, एटलीस्ट राजा के एंड पे. हो सकता है स्वयं का कोई प्रॉब्लम हो, स्वयं के दोष से वो चले गए हैं. और अकारणात गत और कारणात आगत, वहां पे शत्रु के साइड पे एक्चुअली कुछ दोष हुआ है एंड दे कम बैक. तो ये इस प्रकार के चार प्रकार के लोग हो सकते हैं जो जा आ रहे हैं. अब जो कारण से गया है, कारण से वापस आया है, उस पे तो आप एक बार विश्वास कर सकते हो. हम्म. स्वदोषेण गतः, एक गतः परस्य परस्मात्, रुको कहाँ गया, अगर वो कारण से गया है और कारण से वापस आया है, तो चलो यू कैन ट्रस्ट हिम आफ्टर डूइंग सम ड्यू डिलिजेंस. अकारण से गया है और अकारण से वापस आ गया है, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स अ वेरी चंचल बुद्धि. वो ऊपर ही है. स्वदोषेण गतागतो गुणम उभयोः परित्याज्य कारणात्, कारणात् गतः अगतः च चंचल बुद्धि ही.
जो बिना कारण गया है और बिना कारण आ जाता है, राजा ने कुछ नहीं किया, सामने वाले ने भी कुछ नहीं किया, बट अपने whim से, तो ये तो अकारण गतागतो, इस पे तो आप भरोसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो चंचल बुद्धि है। यू कैन नॉट ट्रस्ट अ पर्सन जो ऐसे वैसिलेट करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है चाहिए क्या। कुछ भी विम हो गया चले जाते हैं, कुछ भी विम हो गया वापस आ जाते हैं। तो ऐसे किसी तो कभी आपको रीसंधि नहीं करना है, एक बार जिसने आपका चंचलत्व जिसमें है। परंतु कोई कारण से गया है और अकारण लौट आया है, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। कारण से गया है और कारण से वापस आया है, एंड अगर आप ड्यू डिलिजेंस करके आपको लगता है कि ठीक है मेक सेंस, वहां पर उसको कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, मेरे से भले ही गुस्सा होके गया, पर वहां पर भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगा होता होगा, या मेरे विषय में कुछ बात हुई होगी जो उसे बुरी लगी होगी, ऐसा कुछ भी, देर मे हैव बीन अ जस्टिफाइबल रीजन, एंड आफ्टर चेकिंग फॉर दैट जस्टिफाइबल रीजन यू कैन डू अ रीसंधि। पर आपसे कोई दोष नहीं था और वो चला गया अकारण गतः, और सामने वाले के दोष से वो वापस आ गया है, तो भी वंस यू कैन से कि अच्छा, पॉसिबली अपने दोष से गया है, पर मे बी सामने वाले के यहाँ उसके लोग, उसके जो लोग हैं, घर वाले हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, या कोई और कारण होगा, बट यू हैव टू बी केयरफुल। ये भी हो सकता है कि कारण उपजाया गया हो, जानबूझ के शत्रु से संधि कर लिया उसने, और अब आपके पास वापस आ रहा हो एज हिज मोल, ये भी हो सकता है। सिमिलरली कोई कारण से गया हो, आपको कुछ आपके साथ द्वेष हो गया और वो चला गया हो, और बिना किसी कारण की वापस आ रहा हो, तब तो आपका जो सस्पेशन है वो और भी बढ़ जाना चाहिए, संदेह और भी बढ़ जाना चाहिए कि ये वापस क्यों आ रहा है, वापस आने का क्या कारण है। इज इट मेरे प्रति उसकी लॉयल्टी जो उसे बाद में रियलाइज हुई, या सामने वाले के साथ कुछ संधि करके, या सामने वाले के प्रेशर के अंदर, या जो भी कुछ, वो वापस आ गया। तो उसका अर्थ जो भी ऐसे आएगा, तो आपको सबसे पहले ये टेस्ट करना है कि किन किन कारणवश वो गया, अब वो किन किन कारणवश आ रहा है, और जिन जिन कारणवश वो ऐसे आया है कि स्पेशली अकारणवश वो वापस आ रहा है ऐसा आपको लग रहा है, या इवन कारणवश वापस आ रहा है ऐसा लग रहा है, तो आपको पहले टेस्ट करना है, या तो उसके पीछे आप स्पाइस लगाओ, जो उसको मालूम ना हो, ऑफ कोर्स उसके घर के आसपास, उसके घर पे कोई काम करता हो, वो ऐसे लगाओ जो आपको इनपुट्स देते रहे कि वहां चल क्या रहा है। ठीक है, अगर वो टेस्ट के और सबके बाद आपको लगे कि नहीं नहीं ठीक है, देयर इज अ जस्टिफाइबल रीजन वो हमारे पास आया है, तब तो वेल एंड गुड। पर ऐसा लगे कि नहीं, ही इज डबल क्रॉसिंग, को डबल क्रॉस कर रहा है, तभी क्या करो, अगर आप उसको ये पता चलने दो कि हम समझ गए हैं कि देयर इज अ गेम बीइंग प्लेड, तो ऑब्वियसली ही विल, वो जो सामने वाला राजा है उसको वार्न कर देगा। तो आप क्या करो, या तो पता है वो चुपके से उसको मरवा दो, ऐसी कोई तरीके से मरवा दो, या ऐसे किसी मिशन पे भेज दो, और वो मिशन पे जाके उसे भिजवा दो, या ऐसा मिशन हो जो वी नो इज नॉट गोइंग टू सक्सीड, या आपके देश से बहुत दूर निकल गया हो, जिसपे आपका कंफर्मेशन अभी भी नहीं हुआ है कि सही है या गलत। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टेस्ट एंड देन डिसाइड कि जो वापस आ रहा है उस पे कैसे उसको ट्रीट करो, पर संदेह तो होना ही चाहिए, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। अनलेस प्रूवन अदरवाइज कि हाँ कोई स्पेसिफिक कारण है, और जेन्यूनली कोई और भाव से वो वापस नहीं आया। इसमें एक चीज मुझे और कहनी थी इस चैप्टर में। जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जाने के या वापस आने के, कारणगत अकारण, हमने जो कहा ना कि कारणात गत अकारणात आगत, तो वो जो कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं किसी भी के जाने के। तो इसमें वो कह रहे हैं कि कोई जो कृतघ्न है, शक्ति, उसके शक्ति को हानि पहुंच रही हो, या राजा ऐसा हो जो विद्या को बेचता हो, बेसिकली सम ऑफ द आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के कारण वो आपसे चले गए हो, या राजा के साथ कुछ विग्रह हो गया हो, कुछ विवाद हो गया हो, ऐसा कोई भी कारण से वो जा सकते हैं। पर इन सब को, तो ऐसा अलग अलग आचार्यों का मत है कि ये कारण हो सकता है, लॉन्ग लिस्ट। इन सब को कौटिल्य जो है वो तीन भाग में कैटेगराइज करता है। ही सेज भयम अवृत्ति ही अमर्षः इति कौटिल्य, कि या तो उसे राजा से डर है किसी बात का,
कुछ विवाद हो गया है और उसके कारण कुछ डर है, या उसने स्वयं कुछ किया है गलत, वो गिल्ट है, वो भय हो सकता है। अवृत्ति, लाइवलीहुड के कोई अवसर ना प्राप्त हो, अपनी अपना जीवन निर्वाह चलाने के अवसर ना प्राप्त हो, तो वो वहां से जा सकता है। और अमर्ष, वही अगर किसी कारण गुस्सा हो, एक तो डर के कारण, एक गुस्से के कारण, और एक कोई वृत्ति, कोई जीवन निर्वाह का ऑप्शन ना हो, इस सब के कारण वो जा सकता है। अब गुस्सा क्यों है, तो इसके कारण हो सकता है कि राजा ने कुछ गलत कर दिया, या उसका कुछ, उसे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जो प्रॉमिस किया था वो नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है। भय क्यों हो सकता है, राजा के साथ कोई विवाद हो गया, कुड बी एनीथिंग। तो बहुत सारी जो पहले की बातें हैं, वो सबको कैटेगराइज करके कौटिल्य कहते हैं दीज आर द थ्री मेजर रीजंस जिसके कारण कोई राजा को छोड़ के जाए या सामने वाले को भी छोड़ के आए। तो इन तीनों कैटेगरीज में वन शुड चेक कि क्या क्या कारण है जाने के और क्या क्या कारण है वापस आने के। इफ देयर इज नो जस्टिफाइबल रीजन देन यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि कौन क्यों वापस आ रहा है, और उसकी परीक्षा लिए बिना उसे वापस नहीं आने देना। तो ये था चैप्टर 6। चैप्टर 7 हम बहुत ही जल्दी करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कहा था ना कि संधि कैसे कब करो, विग्रह कब करो, वगैरह वगैरह। इन द सेम केस इट इज द्वैधी भाव। और हर एक का अ, जो 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 गाइडिंग प्रिंसिपल है वो एक ही है, सभी का गाइडिंग प्रिंसिपल एक ही है। फिर उसमें आप अलग अलग प्रकार के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, सिचुएशंस ये खड़े कर सकते हो, बट आई थिंक दैट इज नाउ अंडरस्टूड, सो आई जस्ट रीड द जो की क्राइटेरिया फॉर। जो सातवां है वो द्वैधी भाव का है। द्वैधी भाव मतलब एक से मित्रता, जो दो आपके सामंत या नेबर्स होंगे, उसमें एक से मित्रता और एक पर चढ़ाई। ठीक है। तो सामंतम सामंतेन संभूय यायात, एक सामंत को दूसरे सामंत के साथ मिलकर उस पर चढ़ाई करो, एक सामंत पर दूसरे सामंत सामंत दूसरे नेबर के साथ मिलकर चढ़ाई करो। कौन से सामंत के साथ आप अलायंस करो, उसके लिए वो कहते हैं यदि वह मन्येत पार्षणी में न ग्रहिष्यति पार्षणी ग्राहम वारविष्यति यातव्यम न अभिरिष्यति बलवद वैगुण्यम में भविष्यति, वगैरह वगैरह। बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर आपको आपका ड्यू डिलिजेंस आपको हर केस में करना है, तो आपको लगे कि इसके साथ अलायंस करके मेरा बल बढ़ेगा, मेरा गुण बढ़ेगा, ये मेरे साथ डबल क्रॉस नहीं करेगा, ये पीछे से मुझे अटैक नहीं करेगा, शत्रु के साथ जाके पक्के से नहीं मिल जाएगा, देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर इट, ये सब यू हैव एंश्योर्ड कि ऐसा नहीं करेगा। एक तो आपको फायदा होगा और दूसरा आपको डबल क्रॉस नहीं करेगा। ये सब देख कर आप नक्की करोगे कि किस उसके किसके दोनों में से किसके साथ आपको संधि करनी है। एक तो बहुत क्लियर है, अगर शत्रु है तो उसके साथ आप ऑब्वियसली नहीं करोगे। फिर अ, ये करने में जो आपकी संधि होती है दैट कुड इन्वॉल्व टू थिंग्स। लेट मी जस्ट कम टू दैट। द्वैधी भूतो वा कोशेन दंडम दंडेन कोशन सामंतानाम अन्यतम अलिप्सेत तेषां जायसो अधिकांशेन समाना समात समेन हीनाद हीनेन समसंधि विपर्यये विषम संधि। अ, इसका अर्थ हुआ तयोः विशेष लाभात अतिसंधि। आप जब संधि करते हैं तब या तो सेना ले सकते हैं, या संधि में सेना कैन बी इन्वॉल्व। सो व्हेन वी से कि वी अलाई द अदर पार्टनर कैन गिव अस सेना और वी गिव दैट पार्टनर सेना। और कोश, या तो रिसोर्सेस से मदद हो सकती है, या तो
कोष या तो सेना से मदद हो सकती है या तो दोनों से, बट बेसिकली या तो सेना, कई बार पता है हम भेजते हैं कि हमारी सेना भेजेंगे, वो जो स्पेशली वो जो कौन सा कहते हैं कि वो ग्लोबल फोर्सेस में वी विल सेंड आवर सेना ऑल्सो टू हेल्प आउट इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो ऐसे सेना का सहयोग आप के द्वारा करोगे या केवल रिसोर्सेज का सहयोग करोगे, तो ये दो प्रकार है। अब जो भी सहयोग हुआ है बिकॉज इट इज एन अलायंस, तो गेन्स भी दोनों को, हाँ, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, करेक्ट, एग्जैक्टली, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, उसमें भी मेनी अ टाइम सेना के द्वारा अलायंस किया जाता है। कई और कहीं कहीं सेना के द्वारा नहीं होता है, जैसे अभी यूक्रेन में हो रहा है, यूक्रेन में भी नो, वैसे यूएस सपोर्ट कर रहा है पर केवल रिसोर्सेज से कर रहा है और आर्म्स एंड अम्यूनेशन से कर रहा है, पर अपनी सेना उसने नहीं भेजी है। इराक में उसने, इराक में और यहाँ इवन अफगानिस्तान में सेना भेजी थी सपोर्ट करने के लिए, पर यहाँ पे वो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार अलग अलग, या तो सेना हो सकता है या तो रिसोर्सेज हो सकता है या तो दोनों हो सकते हैं। अच्छा, पर जब ये अलायंस है तो ऑब्वियसली लाभ का भी भाग है। तो अगर आपका लाभ ऐसे डिवाइड हुआ है कि जो अधिक शक्तिशाली है उसको अधिक, उसको ऑब्वियसली अधिक लाभ मिलेगा, बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट उसका ज्यादा है। अगर सेम सेम है, सम है, तो लाभ भी इक्वली डिवाइड होना चाहिए। अगर आपसे कम शक्तिशाली है तो लाभ भी उसको कम मिलेगा। अगर आपकी संधि इस तरीके से डिवाइडेड है तो वो समसंधि, पर कोई कारणवश, परिस्थितिवश उल्टा हो गया है कि अधिक शक्तिशाली पार्टनर एक्चुअली कम गेन्स में भी मान जाता है इन द प्रेजेंट एक्ट, एंड देयर कुड बी मेनी रीजंस फॉर इट कि वो मान रहे हैं। उनको लग रहा हो कि उन पर जो कुछ आपदा आने वाली थी वो टल गई फॉर दैट मोमेंट, या उनको ऐसे लग रहा हो कि उनकी सेना अभी जो है वो वैसे ही व्यर्थ बैठी है एंड इट्स गेटिंग वेरी रेस्टलेस और कुछ करने को नहीं है, तो इट इज गिविंग समथिंग टू इट्स सेना। या वो अपने जो कोई क्या कहते हैं कि रेबेलियस ट्रूप्स हो, उनको उनको है कि उनको काम पे लगा दिया जाए भले ही खत्म होके आए, ऐसा कोई कारण हो, तो ये कारणवश भी, या केवल वो आपके बहुत अच्छे मित्र हो और आपके प्रति लॉयल्टी, आपकी लॉयल्टी पाना चाहते हो, तभी भी ऐसा हो सकता है कि है शक्तिशाली बट कम गेन्स के लिए भी मान जाए। ठीक है, तो अगर ऐसी संधि होती है तो दैट विल बी विषम संधि। फर्स्ट वॉज सम संधि, दिस इज विषम संधि। और कोई भी प्रकार में एक जन को अधिक लाभ हो तो वो हो जाएगी अति संधि। one of the partners gets much more love than the other, तो that will be अति संधि। फिर वही है, देन इट्स बेसिकली कि कब संधि करनी चाहिए, कब आपको कम लाभ हो तभी भी संधि कर लेनी चाहिए, कब अधिक, मतलब कभी व्हेन डू यू पुश फॉर अधिक लाभ, कभी कम लाभ हो तो भी संधि कर लेनी चाहिए, वगैरह वगैरह, जो हमारी अभी बात हुई है ना, दैट इज व्हाट दे कीप एक्सपैंडिंग, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। कल्याण बुद्धिना संभूयात लिप्से, अगर आपको कल्याण बुद्धि ना संभूयार्थम लिप्से, अगर ऐसा अ, अगर आपको अलाय चूज करना हो, तो पहले हम देखा ना कि द्वैधिभाव, हु टू चूज, कैसे सामंत को आप चूज करो जब आपको मालूम हो कि अच्छा इससे ये अपने को डबल क्रॉस नहीं करेगा या ये करेगा। द अदर इज टू से कि कौन एज अ पर्सन अच्छा है, जिस जो स्वयं की बुद्धि, जो राजा है जिस देश का, उसकी स्वयं की बुद्धि ऐसी है कि वो अपना और आपका भी कल्याण कर सकता है। he thinks like that, he has that long term vision and his intentions are good, तो उस समय आप ऐसे के साथ संधि करो। पर अगर उल्टा है, अकल्याण बुद्धि वाला है, तो उसके साथ तो आप रहने ही दो, या तो संधि मत करो, या तो शॉर्ट टर्म के लिए करो, या तो फॉर दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड स्पेसिफिक कार्य के लिए करो, एंड अग्री ऑन अ लेसर गेन ऑल्सो, सो दैट आगे जाके आप उसको परेशान कर सकते हो। तो इन सम सिचुएशंस यू अग्री ऑन अ लेसर गेन विद द इंटेंशन कि आगे जाके इसको हम सबक सिखाएंगे। उस समय भले आपके पास कोई चॉइस ज्यादा ना रहा हो, बिकॉज प्रॉब्ली ज्यादा शक्तिशाली, या परिस्थिति सच दैट यू आर इन नीड ऑफ एन अलायंस, तो अगर आपको ऐसा लगे कि आगे चल के मैं ज्यादा इनसे ले सकता हूँ, उस केस में भी आप कम पे मान सकते हो एक के साथ। फिर
और अगर संधि कर कर भी, अगर दो आपके एक पार्टनर से संधि कर कर भी अगर आपको लगे कि जो थर्ड पार्टी है उससे आप अधिक मजबूत हो गए, द संधि हैज टू मेक यू पावरफुल। इफ दैट संधि मेक्स यू पावरफुल, देन द थर्ड पार्टी जो आप शत्रु पर चढ़ाई करना चाहते थे, तो ऑब्वियसली आप युद्ध कर दो। पर उसके बाद भी ऐसा लगे कि यार फिर भी इसमें अपना गेन कुछ नहीं है, उसके साथ युद्ध करके भी वी हैव मोर टू लूज, तो इन दैट केस उसके साथ भी संधि कर लो। तो वही मैं कह रही हूँ, दीज आर लॉट्स ऑफ दीज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कि कब युद्ध करो कब संधि करो, बट द अंडरलाइंग थीम इज एग्जैक्टली द सेम। आपका फायदा या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्गर टर्म गेन, ये आपको दिख रहा है इन कंपैरिजन टू एवरी अदर ऑप्शन। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले का अधिक फायदा हो जाएगा या तो अभी या तो बाद में, वर्सेस यू, एंड आपका सम टोटल इज नेगेटिव, तो आप वो स्टेप नहीं लोगे। आपका सम टोटल इज पॉजिटिव, एंड व्हेन आई से सम टोटल पॉजिटिव, केवल और केवल पैसे की दृष्टि से नहीं, प्रभुत्व की दृष्टि से ये सब कुछ आपको देखना है, सस्टेनेंस की दृष्टि से ये सब में आपको लगे कि आपको ओवरऑल फायदा है, ओवरऑल सस्टेनेंस है, तो आप वो कार्य करो। अगर ओवरऑल सस्टेनेंस नहीं है तो वो कार्य आप ना करो। और आपने संधि कर ली और उसके बाद भी आपको लगता है कि अब ऐसी पोजीशन आ गई है कि आपका नुकसान हो रहा है, तो भी आप क्या करो, कृत विदूषणम, उस संधि को तोड़कर find new partners and do what is in your best interest. So this is what द्वैधी भाव is. इस सब का एंड में वही है। आदौ बुधये पणितः पणमानः च कारणं ततो वितर्कय वितर्कयोः वितर्क्य उभयतोः यतः श्रेय ततः व्रजेत। आदौ या तो आपने पहले संधि कर ली है या आप साथ संधि आगे करने वाले हो, दोनों केस में आप क्या करो, कारण क्या है, वाई आर यू गेटिंग इनटू दिस अलायंस, और वितर्क्यो, दोनों सोच के कि क्यों आप कर रहे हो, इस अलायंस का कुछ फायदा है क्या, आपको मिलेगा क्या, नुकसान होगा वगैरह वगैरह, वो सब सोच समझकर जो सही है वो आप करो। इवन जो संधि हो चुकी है उसके बारे में भी, इफ इट इज नॉट सर्विंग द पर्पस, यू हैव नो ऑब्लिगेशन सो टू से टू स्टिक टू इट, आपको उससे निकलना होगा। इट हैज टू हेल्प यू, इफ इट इज नॉट हेल्पिंग यू, यू से टाटा गुड बाय एंड डू समथिंग एल्स। और अगर आप देखो तो ये सारे जो इंटरनेशनल अलायंसेस होते हैं उसमें आप देखो, जो शक्तिशाली है वो लोग तो जो करना है वही करते हैं, जो अलायंस की ट्रीटीज है वो केवल और केवल जो नॉन शक्तिशाली है उन्हीं पे लागू की जाती है। जो शक्तिशाली है वो तो मन में आया तो ट्रीटी फॉलो करते हैं, मन में आया तो निकल भी जाते हैं, कोई पूछने करने वाला ही नहीं है। ऑल द इंटरनेशनल अलायंसेस आर लाइक दैट। इसीलिए डब्ल्यूटीओ हैज नो टीथ, इसीलिए मोस्ट ऑफ दीज यूएन वीएन हैव नो टीथ, क्योंकि जो शक्तिशाली है वो तो मन में आया तब जिस चाणक्य कह रहे वही करते हैं, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरा फायदा है तो करो, मेरा फायदा नहीं है, जब तक मेरा फायदा है तब तक आप फ्री ट्रेड करो। जब अब मेरा नुकसान होने लगा है तो क्या फ्री ट्रेड, आई विल स्टॉप प्रोवाइडिंग, आई विल स्टॉप एक्सेस टू माई मार्केट। आप मुझे मार्केट एक्सेस दो पर मेरे मार्केट में आपको एक्सेस नहीं मिलेगा, फिर उसमें आप हजार प्रकार के उनपे क्वालिटी ये वो मेडिसिन फलाना ढिकना उसका आप ये लगा सकते हो। तो इट इज ऑलवेज लाइक दैट, जस्ट दैट बिकॉज अदर्स डोंट हैव दैट पावर, दे कांट डू मच। जिसके पास पावर है वो तो ये करेगा ही, तो इवेंचुअली पावर होना आवश्यक है, दैट इज व्हाट इट इज। एंड नोइंग आपके क्या फायदा में और आपके फायदे में क्या नहीं है। पावर है तो आप ओवर्टली कर सकते हो, पावर नहीं है तो भी प्र, ये पॉलिसीज तो हो ही सकते हैं आपके ऐसे, जिसमें देन दे से कि जो पार्टनर्स हैं उसमें से एक को फोड़ो। तो अगर यूएस यूके साथ है देन आप यूके के साथ ज्यादा अच्छे से काम करो एंड गेट सम फेवर्स आउट ऑफ देम, ऐसे अलग अलग कुछ कुछ है। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ देन टैकलिंग इट इफ यू डोंट हैव दैट पावर व्हिच अदर्स हैव, बट ऑब्वियसली इट्स इजियर व्हेन यू हैव द पावर। दिस इज व्हाट इट इज अबाउट द्वैधी भाव। आठवां अध्याय, अगेन बेसिक अंडरलाइंग आइडिया इज द सेम। इस केस में क्या है, यातव्य वृत्ति ही अनुग्राह्य मित्र विशेष, पेज नंबर 443। यातव्य, यातव्य इस शब्द का अर्थ हमने पहले देखा था।
एक सेकंड ना। ओ अच्छा, ओके। यातव्य मतलब जिसपे आक्रमण होने वाला हो, ठीक है। द विक्टिम सो टू से, या जिस पे आक्रमण होने वाला हो, दैट इज अ यातव्य। तो एक यातव्य को कैसे बिहेव करना चाहिए, तो कौटिल्य कहते हैं, यातव्यो अभियान अस्यामानः संधि कारणाम, संधि कारणाम आदातु कामो विहंतु कामो वा समवायिता का नाम अन्यतम लाभ द्वैगुण्येन पणेत। अगर यातव्य को मालूम है कि मेरे अगेंस्ट ये लोग ने संधि करी है और ये लोग मेरे साथ आप युद्ध करने वाले हैं, तो यातव्य को क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू हिम, जो एक पार्टनर है उसको तोड़ना चाहिए, और उसके लिए अगर डबल भी बेनिफिट्स कन्फर करने पड़े, जो ये पार्टनर ने प्रॉमिस किया हो उससे डबल भी बेनिफिट्स कन्फर करने पड़े, तो उस समय करना चाहिए। और उनके अलायंस को तोड़ के इसको अपने साथ लेना चाहिए। जब अपने साथ लोगे तो आप उसको साम दाम दंड भेद वगैरह हर एक से, तो साम दाम दंड से ट्राई एंड गेट हिम टू आवर साइड, बेसिकली ब्रेक दैट अलायंस, है ना। तो आपने एक उस अलायंस को तोड़ दिया, तो सामने वाला तो वीक हो गया ही और आप मजबूत हो गए। पर अगर वो वैसे नहीं मान रहा, अगर वो उस तरीके से आपके पास नहीं आ रहा, देन यू अप्लाई भेद। तो बेसिकली साम दान दंड भेद, ये आपको अप्लाई करके सामने वाले के अलायंस को जितना आप तोड़ सको, आपको तोड़ने का प्रयत्न करना है। दैट इज वॉट यू डू। अच्छा, अब सेम अगर हम यूक्रेन के मामले में देखें, यूक्रेन रशिया के मामले में, तो ओवर्टली भले ही पूरा यूरोप जो था वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, ओवर्टली बोलने करने में ये वो, पर इन वन वे उनका जो डिपेंडेंस ऑन रशिया बिकॉज ऑफ वो गैस, वो तो हमेशा से था। इसलिए भले बकबक वो लोग कुछ भी करे, उनका गैस तो वो लोग खरीदे ही जाते थे। शुरुआत में सबने थोड़ा नाटक किया, बट उसके बाद व्हेन जयशंकर जी ने कहा कि आप हमको बोल रहे हो, आपने तो आपका लेना बंद भी नहीं किया है अब तक, आपके बाद बोल रहे हो योर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स आर स्टिल बीइंग फुलफिल्ड बाय रशिया, है ना। वो तो फिर भी चल रहा था। तो इन वन वे रशिया हैड ensured that because of whatever dependency, बोले भले वो लोग कुछ भी, थोड़ा सपोर्ट भले यूक्रेन को कर दे, किसी ने भी अपनी सेना भेज के सपोर्ट नहीं किया। तो इट इज नॉट एग्जैक्टली दिस, बिकॉज रशिया ने ये जानबूझ के नहीं किया, बट द सिचुएशन वाज सच। बट रशिया अगर ये कह देता, मोर ऑफ अ दंड, कि मैं बंद ही कर दूंगा पाइपलाइन से गैस सप्लाई, तो क्या करते वो लोग? पॉसिबली ऐसी कोई बातें हुई हो सकती है, वी डोंट नो, पर हुई हो सकती है। बट देन दिस इज व्हाट इट इज, कि आप अलायंस जो है उसको सामने वाले को कैसे तोड़ो, द साम दाम दंड भेद से। सो दिस इज व्हाट द यातव्य शुड डू। इफ रिक्वायर्ड डबल भी उसको गेन्स दे दो, दैट इज व्हाट इट सेज। फिर अ हाँ, अगेन, भले ही यातव्य का या इवन सामने वाले का उस समय ऐसे लगे कि भाई मेरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि डबल हम दे रहे हैं तो मेरा नुकसान हो रहा है, या सामने वाला और भी आपसे एक्सट्रैक्ट करवाने का प्रयत्न कर रहा है, देन ऑल्सो समटाइम्स यू अग्री फॉर दैट। वाई? अगर आपको लगता है कि आगे जाके आप उसी को, उसके वीक उसके फ्लॉज को या उसके छिद्रों को एक्सप्लॉइट करके ज्यादा उसको या तो नष्ट कर सकते हो या ज्यादा गेन करवा सकते हो, तो कभी कभी फॉर अ लार्जर फ्यूचर गेन, शॉर्टर प्रेजेंट गेन को भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट पैरा। उसके बाद अब अनुग्रह, कि आप अपने, आप किसी, युद्ध आपका नहीं है, युद्ध किसी और का है। नाउ यू हैव टू सपोर्ट, दैट इज द सिचुएशन। अपना युद्ध है और हम किसी से अलायंस करके युद्ध करने जाए, दैट इज वन थिंग। हम पर युद्ध कोई अटैक कर रहा है, हम सामने वाले के, हम कहीं तो युद्ध पार्टनर ढूंढने जाए, अलाय ढूंढने जाए फॉर आवर सेफ्टी, दैट इज वन थिंग। बट नाउ वी आर द थर्ड पार्टी, जहां पर वी हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो चाणक्य कहते हैं समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कि
उस परिस्थिति में कई बार आपको आपके मित्र को सपोर्ट तो करना ही चाहिए, पर अगर उस केस में जितना गेन आपको मिलना चाहिए फॉर द इनपुट यू प्रोवाइड, फॉर द सपोर्ट यू प्रोवाइड, वो नहीं भी मिल रहा हो, तो भी आपको आपके मित्र को सपोर्ट करना चाहिए। वन, एज आई वाज सेइंग, कि वो आपको आपके लिए हमेशा लॉयल रहे, या उसने आप पर पहले कोई उपकार किया हो, ठीक है? अगर उसने पहले उपकार किया हो, या वो आपको लॉयल रहा और आप चाहते हो कि वो आगे चल के भी लॉयल रहता रहे, या जो जिसके अगेंस्ट वो आपका अलायंस सीख कर रहा हो, आप भी वो सामने वाले को नष्ट करना चाहते हो और आपका कुछ फायदा ही उसमें हो रहा हो ओवरऑल, तो आप अपेरेंट गेन कम हो तो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। और अगर मित्र बहुत अच्छा है और सामने वाले का नुकसान में आपका बहुत फायदा है, तो कई बार आप वो गेन नहीं भी कुछ मिलेगा तो भी हेल्प कर सकते हो। दिस इज व्हाट चाणक्य से। सो यू हैव टू सी कि अगर आपके मित्र को सपोर्ट चाहिए तो वो मित्र कैसा है और उसका ओवरऑल इक्वेशन आपके साथ कैसा है। अगर लॉयल्टी का प्रश्न है तो कई बार यू कैन लेट गो ऑफ द गेम, गिव बी अ लार्जर हार्टेड पर्सन। और अगर ऑफ कोर्स अगर आपके दुश्मन का बहुत नुकसान हो रहा है, इन दैट केस आल्सो यू कैन लेट गो ऑफ द गेम। फिर अ, किस प्रकार के मित्र को आप सपोर्ट करना चाहिए, किस प्रकार के मित्र को आपको हेल्प करना चाहिए। तो यहाँ पे 4 प्रकार के मित्र है, पेज नंबर 445 पे। अरि विजिगीषोः तु स्वं स्वं मित्रम अनुगृह्णातोः शक्य कल्य भव्य अ, भव्य आरंभिस्थिरः कर्मानुरक्तो प्रकृतिभ्यो विशेष। तो ये कह रहे हैं वो 4 प्रकार कैसे, शक्य, कल्य, भव्य और अनुरक्त। इन 4 प्रकार के मित्रों को आपको विशेष रूप से मदद करना चाहिए। शक्य मतलब क्या? ऐसे मित्र जो आपके फायदे का काम तुरंत करते हो। अगर उनको लगे कि इससे मेरे मित्र को फायदा होगा, दे डोंट वेट, दे विल इमीडिएटली स्टार्ट दैट वर्क। ठीक है, दे विल मेक इट हैपन। सो दैट इज वन काइंड ऑफ। दूसरा, जो काम करने में ऐसे हो कि इनके काम में कोई दोष ही ना हो। व्हेन दे पिक अप अ टास्क, दे एंश्योर, एक तो काम ऐसा करे कि जो बिना किसी विकार का हो, और उसको खत्म ऐसा करे कि जिसमें कभी विकार हो ही ना। इट्स अ क्लीन कंप्लीशन, इट्स अ क्लीन कट। ठीक है, इस प्रकार से वेरी क्लिनिकली जो काम करते हो। दोज आर द अदर काइंड ऑफ फ्रेंड्स। थर्ड इज भव्य। ऐसे लोग जो कल्याण बुद्धि की हमने बात कही थी ना, जो ऐसे कार्य करते हो जिसका आगे जाके प्रोग्रेस हो, जो उस प्रकार से काम करते हो, जो उस बुद्धि से काम करते हो, ऐसे मित्र। और लास्टली अनुरक्त, जो आपको बहुत लॉयल हो। इन 4 प्रकार के मित्रों को आपको विशेष रूप से मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्या करेंगे, त एते कृतार्थः सुखेन प्रभूतम च अपकुर्वन्ति। कि अगर ऐसे लोग आपसे संतुष्ट हैं, आपकी सहायता से, तो वो लोग आपके अच्छे के लिए ही काम करेंगे। दे विल नॉट गो अगेंस्ट यू। वो लॉयल रह के भी रहेंगे और आपके अच्छे के लिए काम करेंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि ऐसे मित्र को हम संभाल के रखें। फिर अ, अ, अगर देर इज अ चॉइस, अगर 2 लोग आपसे सहायता मांगने आए हो, ठीक है, 2 लोगों की लड़ाई चल रही है, एक ही साइड आई है मांगने, तो ठीक है। पर अगर दोनों साइड आए हैं मांगने, तो आप किसको हेल्प करो? तो ऑफ कोर्स कौटिल्य से, जो आपके मित्र हैं, मित्र तरह, उनको आप हेल्प करो सबसे पहले। क्योंकि मित्र को आप हेल्प करोगे तो क्या होगा, मित्रात आत्मवृद्धि प्राप्त होती। ही इज अ फ्रेंड, है ना? तो आप, वो भी आपके बारे में सोचेंगे, आप भी उनके बारे में सोचोगे, एंड वृद्धि दोनों की होगी, आत्मवृद्धि भी होगी। पर अगर जो शत्रु जैसा है, उसको आप फॉर द टाइम बीइंग पीरियड बाउंड उनके साथ आप अलायंस कर भी लो, तो देर इज नो लॉन्गर टर्म लाभ टू इट। वो कैसे होगा कि द डिविजन विल बी बेस्ड ऑन अपेरेंट गेन्स, रिसोर्स गेन्स, नुकसान जो भी हो, सेना, इससे रिलेटेड, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी मटीरियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गेम। इसलिए आप जो मित्र है उसके साथ आप संधि कर, यू शुड प्रिफर अ मित्र टू डू संधि ओवर अ शत्रु व्हेन बोथ ऑफ देम अप्रोच यू।
सिमिलरली अगर मध्यस्थ किंग हो, तो उस केस में आप क्या करो, दो मध्यस्थ, बोथ ऑफ देम आर इधर मध्यस्थ और उदासीन, यू दे आर न्यूट्रल टुवर्ड्स यू, कभी आपके मित्र रहे हो ऐसा भी नहीं है, तो क्या करो, इन दैट केस ऑल्सो, हाँ, सो दिस इज द वन, व्हाट इफ यू आर ऑन अ फ्रेंडली टर्म्स, सो दिस इज द वन बिकॉज बोथ आर न्यूट्रल्स, सो यू आर नॉट एग्जैक्टली ऑन एनी एनिमिटी टर्म्स, पर उसमें भी हु इज रिलेटिवली मोर मित्र, उसको आप सपोर्ट करो, दिस इज व्हाट दे से, हु इज रिलेटिवली मोर मित्र, उसको आप सपोर्ट करो, बिकॉज अगर जो रिलेटिवली मोर मित्र है उसको आप सपोर्ट करोगे तो ही विल बी, द चांसेस ऑफ हिम बीइंग लॉयल टू यू आर मोर, बट हु इज रिलेटिवली मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स योर एनिमी, भले सपोर्ट आपसे मांग रहे हो और न्यूट्रल रहे हो, रहे हमेशा न्यूट्रल हो, फिर भी द चांसेस आर कि अभी आपसे वो अलायंस लेके जो जो आपका जो कार्य है वो कार्य सिद्ध करके फिर वो शत्रु की साइड चले जाए, ये पॉसिबल है, क्योंकि है तो वो न्यूट्रल ना, देर इज नो नेचुरल अलाइनमेंट दैट दे हैव विद यू, देर इज नो नेचुरल लॉयल्टी दैट दे हैव विद यू, तो ट्राई टू फाइंड कि अधिक से अधिक कहां पर है, अधिक से अधिक आपका फायदा कहां पर है, परंतु पॉसिबल है कि ऐसी कोई मित्रता या शत्रुता दोनों ही कोई खास you can't find, in that case what do you do, so in that case what he says is you can't really trust उस मामले में कि ये न्यूट्रल या जो उदासीन या जो भी है वो आपको लॉयल रहेंगे या सामने की साइड चले जाएंगे, बिकॉज अब तक तो उन्होंने कोई लॉयल्टी दिखाई नहीं है, दे कुड गो ईदर साइड एज रिक्वायर्ड, तो ही सेज, तो या तो यू अवॉइड गिविंग देम योर ट्रूप्स एंड हेल्प, ठीक है, ये कह दो कि अरे नहीं वो लोग कहीं और बिजी है एंड यू अवॉइड गिविंग दैट देम, या फिर आप उनको ऐसे ट्रूप्स जो, या फिर आपके जो सबसे अच्छे ट्रूप्स हो ना उनको तो आप मत ही दो, द बेस्ट ऑफ योर रिसोर्सेज उनको तो आप मत ही दो, बिकॉज यू डोंट नो कि वो जीत के बाद क्या करेंगे, तो यू डोंट हैव टू बी ओवर इन्वॉल्व इन देयर जीत, सपोर्ट देना पड़े ऐसी परिस्थिति हो तो दे दो, तो इन दैट केस जो आपको लगे कि नहीं दीज आर डिस्पेंसिबल सो टू से, या तो आपको डिस्पेंसिबल हो या आपको परेशान करते हो या तो इतना अच्छे कैटेगरी के ना हो, वैसा जो, बिकॉज हर एक हमने देखा है ना कि लोग काम करने में भी, काम करने में ग्रुप्स वगैरह में देर आर 3 लेवल्स, उत्तम, मध्यम और हीन, तो जो मध्यम है हीन कैटेगरी के उनको आप दे दो, या तो अवॉइड ही करो पर देना पड़े तो इस प्रकार से दो, या ऐसे कि जो आर्मी है उसमें भी कुछ कुछ है कि जो हेरिडिटरी वॉरियर्स हैं, या कुछ कुछ है जिनको आप पैसे लेके खरीदते हो, यू पे देम, एंड जब तक आप पे करते हो दे आर विथ यू, व्हेन यू डोंट पे देम दे कैन गो टू समबडी एल्स, जो मर्सनरीज होते हैं, तो उस प्रकार के यू सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, बट आपके जो बेस्ट वॉरियर्स हैं इनको तो आप इस परिस्थिति में ना ही डालो वेयर यू एब्सोल्युटली कांट ट्रस्ट कि वो आपका मित्र है या शत्रु है या शत्रु के साइड जा सकता है, बिकॉज यू नेवर नो, सो इन दैट केस देयर इज अ कैवियट गिवन दैट इफ यू हैव टू हेल्प, बट कैसे हेल्प करते हो, किन रिसोर्सेज से, उसके बारे में ध्यान रखो, so that's the other thing, फिर वही है कि हर केस में आप देखो द लास्ट वन हियर, समय ही लाभे संधि, संधि स्यात् विषमे विक्रमो मतः, समहीन विशिष्टानाम इति युक्त संधि विक्रम, संधि के यही रूल्स है, संधि करने और तोड़ने के बेसिकली यही रूल्स है कि जो आप कर रहे हो उससे आपको लाभ हो रहा है, समान लाभ हो रहा है तो आप अलायंस करो, अगर समान लाभ नहीं हो रहा है, आपको कम लाभ हो रहा है, सामने वाले को अधिक लाभ हो रहा है, या आपको नुकसान अधिक हो रहा है, इन दैट केस डोंट डू अ संधि, और समटाइम्स डोंट इवन डू अ संधि, क्या यू माइट हैव टू इवन फेस देम, युद्ध भी करना पड़े, अगर 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 संधि करने में नुकसान ही नुकसान हो तो कई बार आपको युद्ध भी करना पड़े, तो यू टेक अ कॉल, दिस इज द अंडरलाइंग थीम, बेसिकली सब यही सोच के करते हैं, दिस इज व्हाट चाणक्य सेज, तो दिस वाज द 8th चैप्टर एंड वी कंप्लीटेड एग्जैक्टली इन एन आवर, अगली बार 9वां 10वां करेंगे, बट यही है बेसिकली, थीम तो समझ में आ गई है, सिर्फ इसको और इलाबोरेट करके मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में चाणक्य इसको समझा रहे हैं ताकि हमारे सर में कंप्लीटली बैठ जाए, तो दैट्स इट, कोई कमेंट्स कोई थॉट्स तो आप शेयर कर सकते हैं, एल्स वी आर डन ना, ठीक है, कूल।
हम्म, प्रार्थना कौन करेगा? एनीबॉडी? I'll do. हम्म। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरिः ओम। एक ओमकार का चैन, डीप इनहेल एंड चैंट ओम एज यू एक्सहेल। ओम। धन्यवाद।